बेटी के लिए बिजनेसमैन ढूंढते हैं, उनको परवाह होती है। अगर मेरे जैसी औलाद को अगर वो माँ बाप घर से निकालते हैं तो गुनहगार दुनिया के भी और आखिरत के भी वो माँ बाप गुनहगार। ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, ये चल नहीं सकती, ये टांगों से माजूर है। मैं अपने भतीजे के लिए शादी करके लिए 2 भतीजे, एक वो और एक ये, इनका बाप नहीं है। इनकी खातिर मैंने एबटाबाद छोड़ा, दरवाजे खुले छोड़े, मैं इस्लामाबाद पिंडी इंटर हो गई। अगर मैं अपने जिस्म की कोई भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगर किसी के साथ कांटेक्ट करूं, मेरी एक सोच बहुत बुरी थी। कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कभी भी अपनी तवज्जो को औरतों की तरफ मुतवज्जो नहीं किया। सबसे पहले मेरी नस्ल मुझसे नहीं बढ़ती, वो एक खवातीन से, एक मर्द से बनती है। औलाद अच्छी और बुरी ये अल्लाह की देन होती है, काला चिट्टा भी अल्लाह की जात बनाने वाला होता है। माँ बाप के लिए तो औलाद एक जैसी होती है। कहाँ गुरु अच्छे होते हैं? क्या मेरा राइट नहीं है मैं इलेक्शन लड़ सकूं? क्या मेरा राइट नहीं है मैं कोई नौकरी कर सकूं? क्या मेरा राइट नहीं है मैं हक हलाल की रोजी रोटी कमा सकूं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमदा मजीद। और नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आपने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे जिसमें हमने ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के बारे में बात की, उनकी स्टोरीज़ आपसे शेयर की। लेकिन पहली दफ़ा जो है वो मैं आज आपको एक ऐसे ट्रांसजेंडर से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम सबा गुल है और वो ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम करती हैं। इस पर्सपेक्टिव पे तो बात करेंगे उनके साथ, लेकिन उनकी एक जो बात बहुत अट्रैक्टिव है और पहली दफ़ा शायद मैं देख रही हूँ कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं, अपनी बहनों के साथ रहती हैं और जो है वो अपने भाइयों के साथ रहती हैं। तो ये आपको भी सुन के हैरानी होगी, मुझे भी हैरानगी हुई थी कि एक ट्रांसजेंडर जो है वो अपनी प्रॉपर फैमिली के साथ रहती है, उनके लिए काम करती हैं और उनके साथ साथ जो है वो बाहर बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जो ना अनदेखे हैं, जो बहुत लोग जिन्हें उन कामों के बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो सबा गुल से मैं आपको मिलवाती हूँ, उनकी फैमिली से मिलवाती हूँ, उनके घर आपको दिखाऊंगी और फिर जो है वो जो वो काम करती हैं लोगों के लिए उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमेशा इंसान को ना अपने अंदर जो हकीकत है, सच्चाई है, राइट्स तो हमारे अंदर है और झूठ बोलने से इंसान खुदा का भी गुनहगार होता है और सोचने समझने वालों के लिए भी गलत अफवाहें चली जाती हैं, गलत बातें लोग महसूस करते हैं हमारे लिए। ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है। अच्छा। ये चल नहीं सकती, ये टांगों से माजूर है। पैदाइशी माजूर नहीं थी, बस इसकी ये घुटने की जो चुड़ियाँ हैं ना, वहाँ से वो खुर के ख़त्म हो चुकी हैं। अब यानी कि 8 बच्चों की माँ है, वो जिम्मेदारी भी मेरे सर पे है और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ। बेवा भी है और एक इसकी बेटी मैं अपने भतीजे के लिए शादी करके लिए, दूसरी इसकी बेटी एबटाबाद में मैंने गैर लोगों में मैंने उसको भी शादी करके दी। अच्छा सबा गुल, आप मुझे बताएं, आप अपनी पूरी फैमिली, इनकी फैमिली से भी आहिस्ता आहिस्ता हम मिलवाते हैं कौन कौन है आपकी फैमिली में, ये पहले बताएं। और आप अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, ये बड़ी जो है वो बहुत बड़ी बात है। मतलब अक्सर औकात हम जो है वो ट्रांस कम्युनिटी के जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें फैमिली ने बाहर निकाल दिया या हम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थे तो उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे? मैंने बहुत सारी ऐसी कंपेनें चलाई हैं हर चैनल पे। सबसे पहले तो मैं उस माँ बाप को गुनहगार ठहराती थी जिन्होंने एक बेटी को भी तो वैसी ही तकलीफ़ से जन्म दिया, एक बेटे को भी। बेटे के लिए यानी कि शो पीस ढूंढने के लिए चले जाते हैं खूबसूरत हों और बेटी के लिए बिजनेसमैन ढूंढते हैं, उनको परवाह होती है। अगर मेरे जैसी औलाद को अगर वो माँ बाप घर से निकालते हैं तो गुनहगार दुनिया के भी और आखिरत के भी वो माँ बाप गुनहगार होते हैं। सारे राइट्स सिर्फ ये नहीं है, माँ बाप का हक कोई अदा नहीं कर सकता, मैं उस चीज़ के भी खिलाफ नहीं जाती, मगर एक राइट्स के ख़िलाफ़ मैं ज़रूर जाऊँगी। जहाँ वो सोचते हैं यानी कि हमारे दामाद आएंगे, हिजड़ा नज़र आएगा, हमारी बेटियों के रिश्ते होंगे, उन्हें सिर्फ अपनी सोच पे यानी कि यकीन है, खुदा की ज़ात पे नहीं। क्योंकि खुदा की तख्लीक तो हर जानवर, हर परिंदा, हर इंसान, हर जन्नत है। जब उसने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, जो उसको पसंद है वो तो पैदा करता है। जंग मेरी और मैं लड़ूंगी। उन लोगों को भी चाहिए यानी कि अगर हमारी कम्युनिटी के साथ जंग लड़ते हैं वो खुदा से पूछें।
अच्छा मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? बहन तो आपकी हम जो है वो उनसे मिल चुके हैं। इस बहन के वसाइल इतने नहीं थे, 2 रूम मैंने इसको दिए हैं। ना मैं बिजली का बिल लेती हूँ, ना मैं गैस का बिल लेती हूँ, तो ना ही ज़्यादा यानी कि उनको मैं परेशान करती हूँ। इनकी बच्चियों की शादियाँ हों, मैं पूरी तरह सपोर्ट कर देती हूँ। और मियाँ का इंतकाल हुआ, उनका जो गौर कफन था वो मैंने खुद किया। वो किसी की परेशान नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी बहन है, मेरी माँ की जगह पे भी है। तो कभी कभार ना इसका यानी कि मौसम गर्मी का हो, इसका थोड़ा सा दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। गालियाँ जो मुंह में आता है वो बोलती रहती है। कभी हमने इसको परेशान नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में पूरे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, ये तो मेरा अपना खून है। मैं इनके लिए ना करूँ तो और किसके लिए करूँ? अच्छा इनसे हम बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आंटी आप? हाँ ठीक। अच्छा मुझे बताएं कि कैसा आपको फील होता है कि आपकी बहन जो है वो आपकी मदद करती हैं, हालांकि इनकी जो कम्युनिटी है अगर मैं कहूँ तो वो बड़ी महरूम है। लोग बड़ा जो है वो इस तरह उन्हें देख रहे होते हैं जिस तरह हकारत की नज़र से, बुरी नज़र से। तो कैसा फील होता है कि आपकी बहन जो है वो ट्रांसजेंडर जो है वो आपकी हेल्प करती है? हाँ, अच्छी लग रही है बहन मेरी। अच्छी लग रही है, हाँ जी, खुशी होती इसना पल है जरा सामना करने। इसका कहने का मतलब है हम सब इससे प्यार करते हैं और हम सब का ये ख्याल रखते हैं। चले माशाल्लाह। चले फिर आए ना आप हमें बताएं कि आपकी फैमिली में और कौन कौन है, ज़रा उनसे भी मिलवाते हैं। ये भी भाभी है, एक और भाभी है, भाई का जिसका इंतकाल हुआ वो भी इधर ही है। ये सब मेरी 2 भतीजियाँ, एक वो और एक ये, इनका बाप नहीं है। और एक मेरा भतीजा है, इन्हीं का भाई है, यानी कि उसकी माँ भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं है। ये सब हम अपने कबीले से, अपने अजीज रिश्तेदारों से ये रिश्ते भी करते हैं, देते भी हैं। हाँ, इनके फादर हैं, उनसे ज़रा जो है वो मिलवाते हैं आपको और ज़रा उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा फील होता है। नहीं वो बोल नहीं सकेंगे, उस तरह की बुरी बात नहीं कर सकेंगे। ये मेरे वालिद साहब हैं, इनकी टांगे मासूर हैं, ये चल नहीं सकते, ये चल नहीं सकते। आप इनसे पूछें यानी कि मैं इनका क्या लगता हूँ, मुझे तो बेटा ही कहते हैं। और क्या लगते हैं ये आपके? हैं? क्या लगती हैं ये आपकी? कौन? ये मेरा पूछ रहे ने, मेरा बेटा है, बेटा है। अल्लाह की चीज। अच्छा ये कितने अरसे से ये बीमार है और ये इस तरह तकरीबन इनके 10-12 साल हो चुके हैं। और मेरी पहले अम्मी भाभी बड़ी का इंतकाल हुआ, उसके 35 दिन के बाद मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ। फिर मेरा सबसे छोटा भाई था, उसका इंतकाल हुआ। वो सदमा इन्होंने लिया, इनकी खातिर मैंने एबटाबाद छोड़ा, दरवाजे खुले छोड़े, मैं इस्लामाबाद पिंडी इंटर हो गई। फिर जहाँ मैंने देखा यानी कि ट्रांसजेंडर के लिए ये कुछ होता है, ऐसे ऐसे होता है, शुरुआत से अल्लाह के घर की खिदमत की 11 साल मैंने मस्जिद रखी है। फिर वहाँ से यहाँ आई तो फिर मैंने अपना बैसों का कारोबार शुरू कर दिया। मैं बैगिंग के लिए नहीं निकली, डांस के लिए नहीं निकली, हाँ एनीवे मैं अपना जिस्म बेचने के लिए भी कहीं नहीं निकली। फैमिली के अच्छा साथ आपकी सोचती हूँ, फैमिली में अगर इस तरह के जो गंदी सोच रखने वाले मर्द हज़रात हैं, अगर मैं अपने जिस्म की कोई भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगर किसी के साथ कांटेक्ट करूं, मेरी एक सोच बहुत बुरी थी। मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे यानी कि यहाँ मेरी खूबसूरत भाभियाँ हैं, भतीजियाँ हैं, भांजियाँ हैं, अगर कोई मर्द नासर पसंद इस तरह के अल्फाज कह देगा, मेरे लिए तो मरने का मकाम हो जाएगा। और ये सोच मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे हर लू में यानी कि फ़िक्स होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सोच है वो हर किसी में नहीं होती और आप में है, तो ये बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। आप पूछते नहीं तुसी कितना प्यार करते हो मेरे नाल? मैं ते प्यार कर रहीगा, तय पहला में। क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैं घिर जाता हूँ, ये चल नहीं सकते, 10 साल से इधर ही। अच्छा जनाब, ये सबागुल की सारी फैमिली है जिसमें इनके भाई भाभियाँ, या आपको हमने फादर से मिलवाया। अब ये इनका घर तो आपने देख ही लिया है और बड़े खुश लोग हैं, बड़ी खुशी से जो है वो ये लोग यहाँ पे रहते हैं। घर में ना ये चीज़ मैंने की हुई है, यानी कि हम एक ही किचन इस्तेमाल करते हैं। 60-70 बंदा है, यानी कि किचन एक चीज़ बनती है शाम को, एक सुबह को, दोपहर को एक अंडी बना लेती है, एक रोटियां बना लेती है, एक आटा गूंद लेती है, एक बर्तन साफ कर लेती है, एक सफाइयाँ कर देती है। हमने नौकर चाकर कोई भी नहीं रखे, हमारी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग है यानी कि वो खुद ही अपने कामों को तवज्जो देती है।
अच्छा चलें, अब इनकी फैमिली तो आपने देख ही ली, ज़रा सबा गुल से इनके बारे में जानते हैं कि ये जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं। इन्होंने बहुत सारे मदरसे खोले हुए हैं, बहुत सारे स्कूल्स खोले हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं इनसे। नाज़रीन, सबा गुल की फैमिली से आप मिले, उनका होम टूर भी हमने आपको करवाया है। तो अब ज़रा सबा गुल से जानते हैं कि वो इंसानी हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जिस तरह इनके बहुत सारे मदारस हैं जो चल रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गरीबों के लिए करती हैं। तो इनसे ज़रा उनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या जो है वो ये काम करती हैं लोगों के लिए, और किस किस तरीके से जो है वो इनकी हेल्प की जा सकती है। अच्छा मैम, बताएं ज़रा अपने बारे में कि बहुत सारे अवार्ड्स भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके, ये किस किस वजह से आपको मिले हैं और क्या क्या काम जो है वो आप बेसिकली कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, लोगों के लिए ना भैंसें बड़ी होती हैं, मेरे लिए अक्ल बड़ी थी जी। जो इदारे माशाल्लाह आर्मी के थे, पुलिस के थे, जिन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा है, यानी कि मुझे नहीं अवार्ड दिए गए, मेरे कामों को अवार्ड दिए गए। मैं अगर बात शुरू कर दूं, यानी कि एक चीज़, तो झूठ से मुझे इंतहा किस्म की नफ़रत होती है। एक तरफ से हम लोग माँ बाप को गुनहगार भी ठहरा देते हैं, एक तरफ से हम उन्हें सही भी कह देते हैं। अब मेरी फैमिली से मिली, कोई ऐसा सीन नहीं है यानी कि मेरे माँ बाप ने मुझे अपसेट नहीं किया या कुछ ऐसे किया। ये जंग मेरी थी, मैं लड़ी जंग लड़ने के बाद अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा मिला, जिसमें मैंने घर बनाया अपना। और अब सब, चाहे वो बाप है, चाहे वो मेरे भाई हैं, चाहे मेरे कोई भी बहन भाई हैं, पूरा कबीला है, अब वो मेरे साए के नीचे है। ये एक छतरी बनाना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए। जो लोग अपने घरों से ट्रांस को घर से निकाल देते हैं, ये लोगों की गलत फहमी है। ट्रांस जो होता है वो दिमाग से होता है, और ये लोगों को समझ आ जानी चाहिए। सिन्फ के ऊपर काम करने वाले लोग, सिन्फ को समझने वाले पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनको इस चीज़ में आगाही देनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए ये चीज़ ऐसी, जिसको पंजाबी में वो सीधी ज़बान में कहते हैं जनान कुन्ना। असल ट्रांसजेंडर वही होता है, क्योंकि पैदा होने के वक़्त ना तो माँ उसकी डॉक्टर थी, ना उसका बाप डॉक्टर था, तो ना उसके जिस्म में कोई ऐसी निशानी मौजूद होती है, यानी कि ये ख्वाजा सरा है, इंटरसेक्स है, कौन है, डिस्कोरिया है, क्या है क्या नहीं। मगर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी कि उन्होंने कभी भी अपनी तवज्जो को औरतों की तरफ मतवज्जो नहीं किया। हम उनको कहते हैं ट्रांसजेंडर, जिनका राइट होता है, यानी कि उनका दिल नहीं चाहता हम किसी औरत से शादी करें, हम बच्चे पैदा करें, क्योंकि वो अपने आप को खुद एक औरत तस्लीम करते हैं। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद मैं एबटाबाद की रहशी थी, वहाँ मस्जिद रखी। मैं जब इस्लामाबाद पिंडी इंटर हुई, यहाँ मैंने अपनी भैंसों का कारोबार शुरू किया। कारोबार में अल्लाह ताला ने बरकत डाली। जूं जूं मैं आगे बढ़ती गई, कीड़ी से चलते चलते हाथी तक पहुँची। मैं अपने दिमाग की वजह से पहुँची, सपोर्टिंग मुझे किसी की भी नहीं थी। सबसे पहले मेरी नस्ल मुझसे नहीं बढ़ती, वह एक ख़वातीन से, एक मर्द से बनती है। मैंने घर तो बहुत बड़ा बना दिया, मगर बहुत सारे इसमें मैंने पिलर भी लगाए हैं घर को मजबूत करने के लिए। अल्लाह ताला ने जिस अशरफुल मखलूक़ात को बढ़ाने का वादा किया था, जब उस पुतले के अंदर रूह फूकी गई थी और वो एक मर्द एक औरत थी, अल्लाह ताला ने उस दो पिलरों से बहुत सारी गुनोगुन मखलूक पैदा कर दी। आप मुझे बताएं कि जो अगर मैं ऐसे आपको नॉर्मल बताऊं, जनरल बात करूं, तो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जिससे भी अगर हम किसी भी ट्रांस से बात करें, तो वो कहते हैं कि उनकी फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस वजह से जो है वो निकल आए बाहर। और कहीं ना कहीं वो सही भी कहते होंगे कि कुछ ख़ानदान हैं जो नहीं वो करते। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आप अपने ख़ानदान के साथ रहती हैं, वो जो ट्रांस है वो कितना महरूम होता है एक ट्रांस जो है वो इस मुआशरे में, हमारे पाकिस्तानी मुआशरे? ये हकीकत है, इस चीज़ की मैं पहले कैंपेनें चला चुकी हूँ। अब जाकर यानी कि हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर जो हमारे लीडर हैं, अगर वो सही तरीके से आगाही दें तो बहुत सारे लोग जो है ना वो मुतमईन हो जाते हैं। ऐसी जगह पे मैं ट्रेनिंग देने के लिए गई। आखिरी जुमला मेरा ये होता था, सबसे पहले स्टार्ट करती थी मैं कहती, आखिर में मैं एक सवाल करूँगा, आपने डरना नहीं है और आपने खुदा को राज़ी करने के लिए सच बोल देना। मैंने आखिर में उन लोगों, जिन औरतों को, ख़वातीनों को 250-500 औरतों को भी मैंने ट्रेनिंग दी। मैंने कहा
आप मुझे ये बता दें, आपके घर में एक ऐसा ट्रांसजेंडर पैदा हो जाता है, आप एक बेटे के लिए अच्छी सोच, अच्छा मुस्तकबिल सारा कुछ करते हैं। आप मुझे बताएं मेरा गुनाह क्या है, कसूर मेरा है या आप लोगों का? यकीन जाने सारी ख़वातीन उठकर मेरे गले लग कर रोई भी हैं। सब औरतों ने कहा हम गुनाहगार हैं। औलाद अच्छी और बुरी ये अल्लाह की देन होती है। काला चिट्टा भी अल्लाह की ज़ात बनाने वाला होता है। जिसके अंदर खूबियाँ, खामियाँ, फितरत की कोई कमी होती है या इस तरह के महसूस होता है, माँ बाप के लिए तो औलाद एक जैसी होती है। वो माँ बाप आप बताएं कि आप जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, अपने काम के बारे में बताएं, क्या क्या जो है वो आपकी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पहले तो 500 के करीब यानी कि मैंने बच्चियों की, यतीम बच्चियों की शादी करवाई। फिर उसके साथ फ्री डिस्पेंसरियाँ खोली हैं। फिर मैंने 50,000 लोगों को राशन दिया, जो मेरा सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, अखबारों में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हकीकत ही ये मीडिया सब जानता भी है। फिर मैंने बिस्तरे जो है वो पिछले साल भी तकसीम किए। ये साल यानी कि 12वें महीने में मेरे ख्याल में कुछ 50 एक बिस्तरा मैंने दिया। तो फिर उसके बाद ये अब नया साल चढ़ गया, इसमें मैं 250 बिस्तरा दे चुकी हूँ। बिस्तरे जो पिछले साल मैंने दिए थे 25,000 लोगों को दिए थे। और अब मैं जो एक इदारा है राय अमल, वो मंशियात का जो नशा करने वाले लोग होते हैं उनको पकड़ के वहाँ वो इलाज करते हैं, उनके साथ भी मैंने प्रॉमिस किया है यानी कि हर महीने में 2 मरतबा मैं आप लोगों को इन मरीज़ों के लिए खाना दें। नशा करने वाले जो लोग होते हैं उसमें हमारे ट्रांस ज़्यादा हैं। आइस हो गया, चरस हो गई, शराब, इन चीज़ों को तो एंजॉय करते हैं मगर अपने दिमाग के पुर्जे और खिड़कियाँ हिला के रख देते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो एक स्केल की तरफ आए, नौकरियों की तरफ आए। जो काम जो है वो आप कर रही हैं जिससे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हुनरमंद हो, यानी उनमें कोई हुनर जो है वो पैदा किया जाए? अब मैं काम कर नहीं रही, एक मेरी चीज़ें कॉपी कर रही हैं। पाकिस्तान में झूठ नहीं बोलती, हमारे सरकारी इदारे भी मेरी कॉपियाँ कर रहे हैं। मैं सरेआम कहती हूँ। वो क्यों? 500 ट्रांसजेंडर को मैंने खुद, किसी को कौन सा कारोबार बना दिया, किसी को कपड़े की दुकान पे रख दिया, किसी को मालियों की दुकान पे रख दिया, किसी को ये सिलाई कढ़ाई में डाल दिया, किसी को टेलरी में डाल दिया, कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, मगर मेरी नाजरीन को, मेरे पाकिस्तानियों को इस चीज़ को समझना चाहिए। बुरे को बुरा नहीं कहना चाहिए, बुरे को राह पे, रास्ते पे लाना चाहिए। अगर लोग कहते हैं यानी कि गुरु अच्छे होते हैं, कहाँ गुरु अच्छे होते हैं? गुरुओं का एक भी पॉइंट कोई मेरे सामने ला देना। मैंने जब इन लोगों को ट्रांसजेंडर 60,000 लोग में आज़ाद करवा चुकी हूँ। जो गुरु जो होते हैं वो बेचते हैं, ख़रीदा फरोख्त होती है। आपको इस बारे में इल्म है? और इसमें यानी कि हमारी FIA, आर्मी, बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ हैं, वो एक्शन लें इस चीज़ में। मैं तो यहीं बैठकर सर पे मैंने पहले परचम का पग रखी, उसके ऊपर कफन रखा और गोद इन गुनहगार सत्रों में मैंने अल्लाह का कुरान रख कर अल्लाह से वादा किया था। मैं इस कम्युनिटी के लिए जब तक ज़िंदा हूँ मैं वो काम करूँगी जहाँ ये सारी ज़िंदगी, मेरे मरने के बाद भी मुझे दुआएं पहुँचेंगी। मुझे इस चीज़ की खुशी होती है। आप मेरी जो दूसरे रूम में बहन बैठी हुई थी वो भी माजूर है, मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी माजूर हैं, सब दुनिया को पता है। अगर मेरे अंदर यानी कि मेरे राइट, मेरे बहन भाई, मेरा वालिद, अगर मैं इस चीज़ को बुलंद नहीं करती, इनका इलाज जो भी है वो मैं तो कर रही हूँ। अब इन दोनों को मैं ममनू टांगे तो नहीं लगवा सकती। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह के पैदा की हुई सारी चीज़ें हैं और उन चीज़ों को मैं मद्देनज़र रखती हूँ। मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। कैसा फील होता है? ये मेरे अंदर ये तकलीफ़ है, मैं अपनी तकलीफ़ लोगों को बताऊँ और मेरे ट्रांसजेंडर को वो लोग इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें, उन्हें माँ बाप तस्लीम करें। अगर आप इस तरह की औलाद को घर से निकालते हैं, आप दूसरे बेटे कोई आर्मी में चले गए, कोई पुलिस में चले गए, कोई एजेंसियों में चले गए, कहाँ चले गए, अपने उस भाई को भीख मांगते हुए देखते हैं, उनको शर्म नहीं आती? उनके लिए राइट करें। सन 2018 को जो एक्ट पास हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की, मगर रात के 2 बजे तक भी हर न्यूज़ वाला मेरे पास आया मक्कफ़ लेने के लिए। मैं वो बिल की कापियाँ सामने रखती थी। मैंने कहा मुझे बताएं हम जिन परस्ती कहाँ लिखी है? ये
मर्द मर्द से शादी करे कहाँ लिखा है, औरत औरत से शादी करे कहाँ लिखा, मुझे साबित करके दो। हाँ, अभी दरिया बहुत दूर है, हम पहले से ही अपनी शलवार को ऊपर टांग लेते हैं, उठा लेते हैं, यानी कि हमारी सलवार पानी में भीग ना जाए। ये हमारे जितने भी इस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं, जमातों वाले लोग हैं, सियासी लोग हैं, और वो लोग ना राइट पे आ जाएं तो बेहतर है। क्या मेरा राइट नहीं है मैं इलेक्शन लड़ सकूं? क्या मेरा राइट नहीं है मैं कोई नौकरी कर सकूं? क्या मेरा राइट नहीं है मैं हक हलाल की रोज़ी रोटी कमा सकूं? क्या हमारे पाकिस्तान की, चाहे वो गवर्नमेंट सुने चाहे सियासी जमातें मजहबी जमातें सुन रही हैं, तो क्या मेरा राइट नहीं है जो मैं हाथ पाँव सारी चीज़ें तो अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह ने दी है। किस चीज़ की कमी है हमारे अंदर? हम दिमाग से भी अच्छा सोच लेते हैं, ज़बान से भी अच्छा बोल लेते हैं, लोगों का अदब एहतराम भी कर लेते हैं। क्या हम सारी ज़िंदगी लोगों से भीख मांगते रहें? वो मेरे पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है? या इन लोगों को हम अपने उनकी जो ख्वाहिश है वो अपने जिस्म से पूरी करवाएं, वो अच्छा लगता है? या हम कठपुतली की तरह इन लोगों के आगे नाचते रहें, ये अच्छा लगता है? अगर पाकिस्तान के नाज़रीन, पाकिस्तान की मजहबी जमातें, पाकिस्तान की सियासी जमातें और गवर्नमेंट मौजूदा अगर हमारे जो साथ इन दिनों में दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। यानी कि हमारे हर चीज़ में, यानी कि पुलिस में चले गए हैं, फ़ौज में चले गए हैं, बहुत सारे ऐसे सरकारी काम हैं जिसमें मेरे ट्रांसजेंडर अब जॉब पे मौजूद है, डॉक्टर बन चुके हैं, वकील बन चुके हैं, आलम बन चुके हैं, और क्या कमी रह गई? धीरे जो है धीरे वो हक है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये लोग खुद भी सीखेंगे। अच्छा, एक चीज़ जाते जाते बता दें कि आपको नहीं लगता कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसमें हमारा भी बहुत इनपुट है, यानी वो उसमें हमारी भी अपनी भी गलती है, तो अपनी गलती को पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो है वो खुद ही उठें, ताकि लोग हमें जो है वो एक्सेप्ट करना सीखें। सबसे पहले तो ये बात ही ना, गुरुओं से बात शुरू है। कुछ हमारे ट्रांसजेंडर का कहना है यानी कि गुरु हमारे माँ बाप की जगह है। अगर वही गुरु इत्तेफाक करते तो उनके घर में औलाद नहीं होती, इसी को अपनी औलाद समझ के उनको स्केल की तरफ, तालीम की तरफ और किसी ऐसे शोबे में उनको भिजवाते ताकि ये तमाम चीज़ें रुक जाती, जिसमें यानी कि खुद भी गुरु मिले हुए हैं माफिया के तरीके से, तो उन बच्चों से वो गलत काम कर रहे हैं। यानी कि जो अड्डे खोले हुए हैं उनके ऊपर भी मैंने काम किया है, जो आइस वाले हैं उन पे भी मैंने काम किया है, जो जवारी बन चुके हैं, जुए की तमाशे लाने लगाते हैं, उनके ऊपर भी मैं काम कर चुकी हूँ, और स्पेशल लोगों के ऊपर भी मैं काम कर चुकी हूँ, ट्रांसजेंडर पे भी काम कर चुकी हूँ, यतीम बच्चियों पे भी काम कर चुकी हूँ, बेवा औरतों पे भी काम कर चुकी हूँ। हाँ, यहाँ मसाज सेंटर तक जितनी भी ये चीज़ें थी मैंने उन चीज़ों का, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क के अंदर वो कानून होना चाहिए यानी कि अगर कोई कत्ल करता है उसको कत्ल करो, उसके हाथ पाँव काटो, जिस तरह के बाहर की कंट्रियों में कानून बने हुए हैं। तो मैं तो चाहती हूँ इसी तरह का इस्लामी कानून यहाँ भी बनना चाहिए ताकि लोग डरे। 3469 ट्रांसजेंडर सन 2013 से सन 2022 और 5वें महीने की 24 तारीख तक कत्ल हुए। उसके बाद मैंने कोई अंदाज़ा ही लगाया और कितने लोग कत्ल हुए। एक भी ट्रांसजेंडर को यानी कि उसके कातिली को नहीं पकड़ा गया, मगर मेरी कैंपेन चलाने के बाद क्या नाम उससे मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में वहाँ एक बंदे ने 3 ट्रांसजेंडर को कत्ल किया। उसकी एक कैंपेन, वो वीडियो आई, मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? उसके माँ बाप को तकलीफ़ होगी जब मेरी बातें सुनेंगे। उसने 3 ट्रांसजेंडर को कत्ल किया और वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान किया उस बंदे को 3 दफ़ा हम भी फांसी लगवाएंगे। और पेशावर में देखें बहुत ज़्यादा कत्ल हो गए हैं, मर्दान में, नौशहरा में, चारसदा में, स्वात में, कोहाट में कितने लोग कत्ल होते हैं ट्रांसजेंडर। ऐसा ही है। और आपकी खसूसियत ये है कि आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करती बल्कि आम लोगों के लिए भी काम करती हैं। मदारिस जिस तरीके से इन्होंने खोले में, बच्चियों की शादियां इन्होंने कराई हैं, अपनी फैमिली के साथ रहती हैं और एक बड़ा जो है पॉजिटिव मैसेज जो है वो दुनिया को जाता है। तो वी रियली होप कि सबा गुल से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।